हेलो क्लास 7, आपका आरसी क्लासेस फॉर 100% में स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक्सरसाइज 20F का क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 10 तक के क्वेश्चन के सॉल्यूशंस। तो आप इसी तरह से वीडियो को देखते रहिए अंत तक, आपको क्वेश्चंस 100% समझ में आएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करिए। आइए करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द एरिया ऑफ ए सर्किल हुज रेडियस इज, यानी रेडियस की वैल्यू दी गई है, हमें एरिया ऑफ सर्कल पता करना है। तो एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला आपको पता है, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, और रेडियस का स्क्वायर है मीन्स 21 का स्क्वायर है। स्क्वायर का मतलब इसी नंबर का 2 बार मल्टीप्लाई है, यानी 22/7 इंटू 21 7 3 जा क्या हो जाएगा, 7 3 जा हो जाएगा 21, और इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 22 इंटू 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, सॉरी 3 1 जा 3, 63 इंटू 22 करना पड़ेगा। तो 63 इंटू 22 कर दीजिए, 2 3 जा 6 और 2 6 जा 12, फिर 1 2 6, ये भी आ जाएगा 6 8 3 1। तो इसका जो एरिया है वो 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसका भी आपको एरिया पता करना है। रेडियस 3.5 मीटर दिया हुआ है, तो लिख लेंगे एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस का 2 बार मल्टीप्लाई यानी 3.5 इंटू 3.5, 5 7 जा 35, ये हो जाएगा। और मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए कितना आएगा 22 इंटू 7 5 जा 35, 3 कैरी और 7 3 जा 21, 3 24 और डेसिमल 1 2 प्लेस पे लगाएंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2.45, और उसका मल्टीप्लाई कर देंगे 22 से 2.45 का, 22 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 5 जा 10 1 कैरी 2 2 5 जा 10 1 कैरी 2 4 जा 8 1 9 और 2 2 जा 4 और 4 9 0, तो ये 0 9 13 5 और डेसिमल लगाएंगे 2 प्लेस पर, तो ये जो आंसर आएगा वो 53.90 मीटर स्क्वायर आएगा, क्योंकि रेडियस मीटर में है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बच्चों, आपके स्क्रीन पर है। इसमें भी आपको क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्किल हुज डायामीटर इज, जिसका डायामीटर दिया है 28। तो डायामीटर दिया तो रेडियस फाइंड आउट करना है। रेडियस इज इक्वल टू होता है डायामीटर अपॉन 2, डायामीटर अपॉन 2। तो डायामीटर कितना है 28 सेंटीमीटर है, अपॉन 2 कर देंगे तो बच्चों क्या मिलेगा 2 1 जा 2 2 4 जा 8, तो 14 सेंटीमीटर उसका क्या मिल जाएगा, रेडियस मिल जाएगा। तो एरिया ऑफ सर्किल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 22/7, रेडियस हमारा 14 है तो 14 इंटू कितना हो जाएगा 14। तो देखिए 7 2 जा 14 और 14 2 जा 28, तो 22 में 28 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई कर लीजिए 28 का 22 में, देखिए 2 8 जा 16 1 कैरी 2 2 जा 4 1 5 और फिर उसके बाद 56, तो 6 6 5 11 6, ये आ जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस इतना सा काम करना है। डायामीटर दिया है तो रेडियस निकाल लेंगे, डायामीटर अपॉन 2, डायामीटर आपका कितना है 1.4 मीटर है, अपॉन 2 कर देंगे तो ये आ जाएगा 0.7 मीटर, क्या आएगा रेडियस। तो एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस का मल्टीप्लाई 2 टाइम्स यानी 0.7 इंटू 0.7, 7 से 7 कैंसिल बट यहाँ 0.1 आएगा,
और मल्टीप्लाई करते हैं 7 2 जा 14 1 कैरी 7 2 जा 14 1 15 डेसिमल 1 और 2 प्लेस पे लगाएंगे तो ये 1.54 मीटर स्क्वायर इसकी एरिया आ जाएगी। बहुत ही सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों क्या दिया है, द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल इज 264 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल दिया हुआ है, आपको एरिया पता करना है। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल क्या होता है, 2 पाई आर होता है और उसकी वैल्यू 264 दिया हुआ है सेंटीमीटर। तो इसके हेल्प से हम रेडियस की वैल्यू पता करेंगे तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 264 सेंटीमीटर होगा। आर की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको ट्रांसफ़र करेंगे राइट साइड में तो 264, 7 का डिवाइड है इधर राइट साइड में ट्रांसफ़र करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2 इंटू 22 का मल्टीप्लाई है तो राइट साइड में ट्रांसफ़र करें तो डिवाइड हो जाएगा तो 2 इंटू 22 हो गया। ठीक है, अभी हम क्या कर लेते हैं, 22 से इसको कैंसिल कर देते हैं तो 22 1 जा 22, 1 बार जाएगा और यहाँ 44 बचेगा तो 2 बार में चला जाएगा। अब 2 6 जा कितना हो जाएगा, 2 6 जा 12 और 6 7 जा कितना हो गया, आर की वैल्यू 6 7 जा 42 सेंटीमीटर क्या होगी, आर की वैल्यू मिल गई। अब हमें एरिया पता करना है तो एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितना आया 42, तो 42 इंटू 42 तो 7 6 जा 42। अब सबका मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें एरिया फाइंड आउट हो जाएगी। 22 इंटू 42 इंटू 6 तो ये आंसर आ जाएगा 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस सबका मल्टीप्लाई कर देंगे तो बच्चों इतना आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों भी सेम वही क्वेश्चन है, सर्कमफ्रेंस दिया है और फाइंड आउट करना है एरिया। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल लिख सकते हैं हम, सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल कितना दिया है 35.2 मीटर दिया है और सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल 2 पाई आर होता है। ठीक, तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम वैल्यू रखेंगे 2 इंटू 22/7 इंटू आर, बट हमें फाइंड आउट क्या करना है, आर की वैल्यू पता करना है। तो इन सारे नंबर को राइट साइड में ट्रांसफ़र कर देंगे तो आर इज इक्वल टू मिलेगा 35.2 इंटू 7/2 इंटू 22। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देखिए 11 2 जा 22, 11 3 जा 33, यहाँ से बचेगा 2 डेसिमल 11 2 जा 22। देखिए 11 2 जा 22, 11 3 जा 33, यहाँ से 2 बचेगा, 11 2 जा 22 हो गया। अब देखिए 2 2 जा 4 और 4 8 जा 32 तो 0.8 आ गया। रेडियस कितना हो जाएगा, 8 7 जा 56 और डेसिमल 1 प्लेस पे लगाएंगे तो रेडियस हमारा 5.6 मीटर आ जाएगा। हमें क्या फाइंड आउट करना, एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, तो 22/7 रेडियस का 2 टाइम मल्टीप्लाई 5.6 इंटू 5.6, 7 से कैंसिल कर 7 8 जा 56 और सबका मल्टीप्लाई कर देंगे 22 इंटू 5.6 और इंटू 0.8 तो ये जो मल्टीप्लाई करके आएगा वो 98.56 मीटर स्क्वायर एरिया आ जाएगी। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या दिया है, द एरिया ऑफ ए सर्किल इज 616। एक सर्किल का एरिया दिया है, आपको उसका सरकमफ्रेंस पता करना है। तो जो दिया है उसी के हेल्प से हम रेडियस पता करेंगे। ठीक है, तो पहले हम पता कर लेते हैं रेडियस। तो एरिया ऑफ
सर्कल कितना दिया है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये कितना होता है पाई आर स्क्वायर होता है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। 22/7 रेडियस का स्क्वायर इज इक्वल टू 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे 22/7 को राइट साइड में ट्रांसफ़र करेंगे। तो रेडियस इज इक्वल टू 616 इंटू 7/22। 22 का मल्टीप्लाई है तो राइट साइड में ट्रांसफर करेंगे डिवाइड हो जाएगा, और 7 का डिवाइड है तो राइट साइड में ट्रांसफर करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अभी हम 11 से सिंप्लीफाई करते हैं। 11 2 जा 22, 11 5 जा 55, 6 बचेगा, 11 6 जा 66। 2 से फिर सिंप्लीफाई कर देते हैं तो 2 2 जा 4 और 2 8 जा 16 आ गया 28। अब हम इसका स्क्वायर रूट पता करेंगे तो 28 इंटू क्या हो जाएगा 7। आर स्क्वायर इज इक्वल टू 28 का 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7, 7 4 जा 28 और 7 यहाँ पेयरिंग कर लेंगे तो आर जो है हमारा वैल्यू वो 7 2 जा 14 आ जाएगा। स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लिया तो एक पेयर के लिए एक बार 2 लिखेंगे और ये इस पेयर के लिए एक बार 7 लिखेंगे तो 7 2 जा 14 सेंटीमीटर उसका रेडियस हो गया। अब रेडियस तो हमें चाहिए नहीं, हमें चाहिए सरकमफ्रेंस। तो सरकमफ्रेंस पता करेंगे। सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर होता है 2 इंटू 22/7 और इंटू रेडियस 14 सेंटीमीटर। सिंप्लीफाई कर देंगे 7 2 जा 14, 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 88 सेंटीमीटर उसका सरकमफ्रेंस आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 भी क्वेश्चन नंबर 5 जैसा ही है। देखिए एरिया ऑफ सर्किल दिया है 1386, आपको उसका सरकमफ्रेंस पता करना है। तो बताइए पाई आर स्क्वायर होता है एरिया और ये दिया है 1386 मीटर स्क्वायर के इक्वल। 22/7 रेडियस का स्क्वायर इज इक्वल टू 1386 मीटर स्क्वायर हो गया। 22/7 को राइट साइड में ट्रांसफर कर देंगे तो रेडियस का स्क्वायर इज इक्वल टू 1386 इंटू 7/22। ऑब्वियसली 11 से कटेगा, ठीक है, तो कैंसिल कर लेते हैं। देखिए 11 2 जा 22, 11 1 जा 11, 13 में से 11 जाएगा 2 बचेगा 28 हो गया। 11 2 जा 22, यहाँ 6 बचेगा, 11 6 जा 66, तो 126 कैंसिल हो गया। फिर 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6। अब क्या मिला है आपको रेडियस का स्क्वायर इज इक्वल टू 63 मिला है। तो 3 इंटू 3 इंटू 7, 3 3 जा 9, 9 7 जा 63 हो गया और इंटू 7। तो इसका स्क्वायर रूट कितना आएगा, इसका पेयर बना लीजिएगा। एक बार 3 लिखेंगे और एक बार 7, तो रेडियस कितना आ जाएगा बच्चों 7 3 जा 21 सेंटीमीटर आ जाएगा। जब रेडियस फाइंड आउट हो गया बच्चों तो हमें अब क्या फाइंड आउट करना है सरकमफ्रेंस। तो सरकमफ्रेंस का फार्मूला अब आपको याद हो गया होगा, रट गया होगा। 2 पाई आर होता है 2 इंटू 22/7, रेडियस कितना है 21 सेंटीमीटर है। तो 7 3 जा 21, 7 3 जा 21, 3 2 जा 6 और 6 का मल्टीप्लाई 22 से करेंगे 6 2 जा 12, 6 2 जा 12 1 13 सेंटीमीटर। ये क्या आ जाएगा उस सर्किल का सरकमफ्रेंस आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बच्चों। द रेशियो ऑफ द रेडियाई ऑफ द टू सर्किल इज 4:5। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरिया। यानी दो सर्किल के रेडियस का रेशियो 4:5 है तो उनकी एरिया का रेशियो फाइंड आउट करना है। तो लेट रेडियाई आर, उनका रेडियाई हम सपोज कर लेते हैं कि एक का होगा 4x और दूसरे का होगा 5x। बाई क्वेश्चन रेशियो ऑफ देयर एरिया,
एरिया का फार्मूला क्या होता है, पाई R1 का स्क्वायर, R1 हमने पहले को ले लिया है, और पाई R2 का स्क्वायर। देखिए दोनों की एरिया का रेशियो निकाल लिया, पाई से पाई हो गया कैंसिल। R1 कितना है 4x का स्क्वायर, रेडियस 1 का स्क्वायर है, और R2 कितना है 5x का स्क्वायर है। तो ये कितना आ जाएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, और x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, उनकी एरिया का रेशियो हो जाएगा 16:25, और ये आपका आंसर होगा। बहुत ही सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ए हार्स इज टाइड टू ए पोल, एक हार्स एक पोल से टाइड किया गया है रस्सी के थ्रू, और उसके स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो 21 मीटर की है, 21 मीटर की है, 21 मीटर की है। एक ये पोल है और उससे एक 21 मीटर की रस्सी बांधकर एक हॉर्स बांधा गया है। तो पूछा गया है कि फाइंड द एरिया ओवर विच द हॉर्स कैन ग्रेज, कितनी एरिया को वह चर सकता है। तो जितनी बड़ी उसकी रस्सी है वो उसके चारों ओर के सारे एरिया को वो चर सकता है, क्योंकि जितनी बड़ी रस्सी है उतना दूर तो वो जा ही सकता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह से जो शेप बनेगा वो क्या बनेगा, वो एक सर्किल बनेगा, और जिसका रेडियस कितना होगा 21 मीटर होगा। तो हमें क्या पता करना है, एरिया ऑफ सर्किल, और वही हमारा आंसर होगा, एरिया ऑफ सर्कुलर फील्ड। और एरिया ऑफ सर्किल होता है पाई R स्क्वायर, और 22/7, रेडियस कितना है 21, तो 21 × 21 हो जाएगा, 7 3 जा 21, और सबका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 22 × 21 और × 3, तो टोटल जो एरिया आएगी वो 1386 मीटर स्क्वायर एरिया आ जाएगी। यानी जो हार्स है वो पूरे 1386 मीटर स्क्वायर एरिया के ग्रास को ग्रेज कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 को बुक से अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, जिसमें एक स्टील वायर है। स्टील वायर व्हेन वेंट इन द फॉर्म ऑफ द स्क्वायर इनक्लोज एन एरिया ऑफ 121 सेंटीमीटर। यानी एक वायर को अगर स्क्वायर के शेप में बेंट कर रहे हैं तो कितनी एरिया मिल रही है, 121 सेंटीमीटर स्क्वायर मिल रही है। इसी वायर का एक क्या बना दे रहे हैं, हम सर्किल बना दे रहे हैं। तो हमें पता करना है कि उस सर्किल की एरिया कितनी होगी। तो सबसे पहले एरिया ऑफ स्क्वायर दिया है, उसके हेल्प से हम साइड ऑफ स्क्वायर पता करेंगे। तो एरिया ऑफ स्क्वायर वो है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, और एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड का स्क्वायर, और ये जो नंबर है 121 वो 11 का स्क्वायर होता है। तो देखिए इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे तो साइड जो है स्क्वायर की, साइड स्क्वायर की वो 11 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसकी एक साइड 11 सेंटीमीटर की है। तो इसका पेरीमीटर पता करेंगे तो लेंथ ऑफ वायर आ जाएगा। तो लेंथ ऑफ वायर इज इक्वल टू 4 × साइड करना पड़ेगा, क्योंकि स्क्वायर की ऑल साइड इक्वल होती है और स्क्वायर में 4 साइड होता है। तो 4 × 11 सेंटीमीटर कर देंगे तो हमारा जो लेंथ ऑफ वायर है वो 44 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसी 44 सेंटीमीटर का क्या बनाना है, हमें सर्किल बनाना है। तो ये 44 सर्किल का क्या है, सरकमफ्रेंस है। सर्किल का क्या है, सरकमफ्रेंस। तो बाई क्वेश्चन सरकमफ्रेंस 2πr की वैल्यू कितनी है, 44 सेंटीमीटर है।
तो इसके हेल्प से हम क्या फाइंड आउट करेंगे, रेडियस ऑफ द सर्किल। तो ये क्या लिखेंगे, 2 इंटू 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 44 सेंटीमीटर। आर इज इक्वल टू 44 इंटू 7/2 इंटू 22 2 जा 44, ये पूरा इससे कट जाएगा। रेडियस कितना आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। यानी जिस वायर से हमने सर्किल बनाया था उस सर्किल का रेडियस कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर आ गया। अब इसकी एरिया पता कर दीजिए। एरिया आपको इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है, तो इसकी एरिया पता करते हैं। तो एरिया ऑफ सर्किल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 7 इंटू 7, एक 7 से 7 कैंसिल, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14 115 154 सेंटीमीटर स्क्वायर इस सर्किल की एरिया हो जाएगी, और यही आपका आंसर होगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों बुक से अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। देखिए मैं क्वेश्चन को समझाता हूँ। ए वायर इज इन द सर्कुलर शेप, एक वायर जो है वो सर्कुलर शेप में है जिसका रेडियस कितना है, 28 सेंटीमीटर है। सर्कुलर शेप में है और उसका रेडियस दिया हुआ है, तो पहले लेंथ ऑफ वायर पता करेंगे, यानी इस सर्कुलर सर्किल का सरकमफ्रेंस पता करेंगे, यानी लेंथ ऑफ वायर पता करेंगे। लेंथ ऑफ वायर के लिए हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, सर्किल का सरकमफ्रेंस, और सर्किल के सरकमफ्रेंस का फार्मूला था 2πr। ये हो जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस, और रेडियस कितना है, 28 सेंटीमीटर है। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 7 4 जा 28 और 4 2 जा 8, 7 4 जा 28, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 8 2 जा 16 1 17 सेंटीमीटर। इतना लंबा वायर हमारा है। इतने लंबे वायर का हमें क्या बनाना है, स्क्वायर बना देना है। तो पूरे लेंथ कितना है, 176 है, यानी पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर दिया है। क्या दिया है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर जो लेंथ ऑफ वायर है उतना बड़ा है, 176 सेंटीमीटर। और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है 4 इंटू साइड, और इसके हेल्प से हम स्क्वायर का क्या पता करेंगे, साइड। 4 का ट्रांसफ़र कर देंगे तो साइड इज इक्वल टू हमें मिलेगा 176/4, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया, साइड ऑफ स्क्वायर। एक स्क्वायर की एक साइड 44 सेंटीमीटर आई। अब हमें क्या पता करना है, एरिया ऑफ स्क्वायर पता करना है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड इंटू साइड। तो साइड कितनी है, 44 सेंटीमीटर है और 44 सेंटीमीटर है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी एरिया आ जाएगी, और ये एरिया आएगी 1936 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से मैंने इस वीडियो में इस एक्सरसाइज के 10 क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दिया है। बाकी के क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा। तब तक के लिए थैंक यू।